हेलो स्टूडेंट्स, मैं स्तुति गुप्ता। आज हम स्टार्ट करें क्लास 11th मैथ्स चैप्टर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस एक्सरसाइज 2.3। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस, गिव रीजन इफ इट इज़ अ फंक्शन, डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। बच्चे आपको ये पूछ रहा है, ये जो आपको दिया है रिलेशन ये फंक्शन है, अगर है तो आप किसका रीज़न दीजिए। इफ़ इट इज़ अ फंक्शन डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज, और इसकी डोमेन और रेंज भी बताइए। ठीक है बेटा, सबसे पहले हम जो फंक्शन है उसके लिए क्या देखते हैं, इसकी प्री इमेज। क्या देखते हैं बेटे? प्री इमेज। जो प्री इमेज है वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो आप देख रहे हैं इसमें क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 5 आ रहा है, 8 आ रहा है, 11 आ रहा है, 14 आ रहा है, 17 आ रहा है। तो ये क्या हुआ, आपका फंक्शन हुआ? यस हुआ, क्योंकि बेटा यहाँ पे प्री इमेज रिपीट नहीं है। तो आप लिखेंगे यस इट इज़ अ फंक्शन। तो आप लिखेंगे सिंस आपके पास जो एलिमेंट है 2, 5, 8, 11, 14, 17 आर द एलिमेंट्स ऑफ डोमेन ऑफ रिलेशन having their unique image from set B। ठीक है, तो this is a relation, this is a relation, this relation क्या आएगा, this relation is a फंक्शन। ओके बच्चे, तो आप इसकी डोमेन देंगे। डोमेन क्या आएगी आपके पास, बताइए आप। 2, 5, 8, 11, 14 एंड 17। ओके बच्चे, तो रेंज क्या आएगी, रेंज ऑफ एफ, डोमेन ऑफ एफ। एफ मतलब फंक्शन। तो आपके पास रेंज क्या आई, अब 1 ही आ रहा है यहाँ पे, तो हम 1 1 बार बार तो नहीं लिखेंगे, तो आप क्या लिखेंगे, ओनली 1। ओके बच्चे, नेक्स्ट आपके पास है रिलेशन 2 1, 4 2, 6 3, 8 4, 10 5, 12 6, 14 17। अगेन यहाँ पे जो प्री इमेज है देखिए 1 टाइम ही आ रही है, कहीं पे रिपीट तो नहीं हुई, नहीं हुई। तो आप इसको भी लिखेंगे यस। तो यही कारण है इसका भी, सिंस 2 4 6 8 10 12 14 आर द एलिमेंट्स of domain of R having their unique image। ठीक है, तो this relation is a function। तो डोमेन क्या आया बच्चे आपके पास, बताइए। डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर जितने भी हैं, फर्स्ट एलिमेंट हैं जो पेयर के, 2 4 6 8 10 12 एंड 14। और रेंज क्या आया बच्चे, रेंज ऑफ एफ बोलिए आप जल्दी से, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ओके बेटा, क्लियर हुआ ये आपको। नेक्स्ट देखिए, आपके पास फंक्शन रिलेशन दिया है 1 3 1 5 2 5। तो बच्चे 1 और 1 रिपीट हो गया आपके पास एलिमेंट। तो आप बताइए फंक्शन है कि नहीं है। अब बोलेंगे नहीं, इट इज़ नॉट अ फंक्शन। सॉल्यूशन में लिखेंगे नो, सिंस द सेम फर्स्ट एलिमेंट 1 corresponds to 2 different images। ठीक है बच्चे, 3 and 5। This relation is not a function। ओके बेटा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शन। अब आपको कह रहा है इसकी डोमेन और रेंज बताइए, और ये कौन सा फंक्शन है आपके पास, रियल फंक्शन। ठीक है बच्चे, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप पहले चेक करेंगे इसमें कौन कौन सी वैल्यू। आपने 1 डाला इसमें, तो मॉडुलस फंक्शन है देखिए, तो मॉडुलस में आप नेगेटिव पॉजिटिव दोनों वैल्यू डालेंगे तो आपको आंसर क्या दे रहा है, ये
नेगेटिव। क्यों? क्योंकि इसके बाहर नेगेटिव लगा है। आपने x की वैल्यू 1 दी तो आपको क्या देगा? -1। ठीक है। आपने 2 वैल्यू दी बेटा तो क्या देगा ये? -2। आपने -1 वैल्यू दी बेटा तो क्या देगा ये निकल गया आपके पास 1, क्योंकि मॉडुलस से है ना, तो -1। ओके बच्चे, आपने वैल्यू दी -2 तो माइनस और -2 दी तो आपके पास माइनस, ये 2 निकल गया मॉडुलस से तो -2 हो गया। क्लियर है बेटा? एवरी आप डोमेन के क्या रख रहे हैं? रियल नंबर कोई भी रखने हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, है ना। तो आपको ये क्या वैल्यू दे रहा है? रियल नंबर दे रहा है। डोमेन आपने रियल नंबर रखी, सॉरी, तो आपको रेंज में क्या देगा वो? नेगेटिव रियल नंबर्स। क्या देगा वो? नेगेटिव रियल नंबर्स। तो इसको आप क्या लिखेंगे? इन्फिनिटी टू ये 0 टू नेगेटिव इन्फिनिटी। ओके, इसका मतलब होता है 0 क्लोज्ड, मतलब ये क्लोज्ड ब्रैकेट हुई, 0 इंक्लूडेड है, और माइनस इन्फिनिटी तो लास्ट एंड तक नंबर है ना, उसको थोड़ा ना, उसके बीच के जो नंबर है वो इंक्लूड करेंगे। ओके बेटा, अब आपके पास नेक्स्ट फंक्शन देखिए, आपके पास दिया है f(x) = 9 - x²। ओके बच्चे, तो बच्चे आपने देखा, आप रियल फंक्शन है ना ये हमारे पास, तो आप रियल वैल्यू रखेंगे। 1 रखा आपने तो 9 - 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 नहीं होगा, तो ये क्या देगा? 8 देगा, मतलब 2√2, है ना। आपने रखा बेटा 2 रखी वैल्यू। क्लियर है बच्चे? 9 - 2 का स्क्वायर = 9 - 4 = क्या है? √5। ये भी रियल वैल्यू आपके पास। और बेटा आपको इसने क्या और कुछ कंडीशन दी थी? यही बोला था आपको कि ये रेंज और डोमेन देना हो और ये रियल फंक्शन है। ओके बच्चे, आपने जब आपने 3 दिया इसकी वैल्यू, तो आपके पास 9 और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9 - 9 = 0, है ना बेटा। अब बच्चे आप इसको 0 वैल्यू देंगे, 9 - 0 का स्क्वायर = तो आपके पास 9 आएगा, तो 3 आ गया आपके पास, है ना। आप कोई भी वैल्यू दे रहे हैं, नेगेटिव भी दे सकते हैं आप, पॉजिटिव भी दे सकते हैं। ठीक है, अब आप देखिए, आपने -1 दिया बच्चे, तो 9 - 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9 - 1 का स्क्वायर 1 नहीं होगा, तो ये क्या आएगा? अगेन 8 आएगा, क्योंकि स्क्वायर है ना वो वहाँ पे x²। तो इसलिए आपके पास डोमेन क्या बन गया बेटा? डोमेन आपके पास ऑफ f फंक्शन का जो बना वो x = -3 लेस देन x लेस देन 3। ठीक है बच्चे, =3। अब आप एक यहाँ पे 3 लिया था, ठीक है, ये 0 आ गया। अब -3 = -3 भी अगर आप लेंगे वो 0 आएगा। बट बेटा अगर आप इससे बड़ी वैल्यू रखेंगे, ठीक है, बड़ी वैल्यू कोई भी रखेंगे, 4 रखेंगे यहाँ पे, ठीक है, ये ले लिया मैंने, f4 ले लिया आपके पास, ठीक है। तो रूट है 9 - 4 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा बच्चे वैल्यू? 9 - 4 4 = 16 आ गया। तो ये क्या वैल्यू देगा आपको? 16 - 7 देगा। तो -7 कौन सा नंबर है आपके पास? कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये नहीं आ सकता, क्योंकि रियल फंक्शन है आपके पास। क्या है? रियल फंक्शन जो होता है वो रियल वैल्यू ही देता है, इसलिए कॉम्प्लेक्स हो गया। आप 4 इसमें इंक्लूड नहीं कर सकते। क्लियर है बच्चे? तो इसलिए जो आपके पास जो डोमेन की वैल्यूज़ हैं वो कहाँ से लेके कहाँ तक हो सकती हैं? वो -3 से लेके 3 तक हो सकती हैं, और इसके बीच के जो नंबर है वही आएंगे। ठीक है बच्चे? और रेंज आपने देखा, जब आप -3 या 3 रखते हैं तो आपको वो 0 देता है, इसलिए बेटा जो रेंज आई इसकी वो क्या आएगी? रेंज आपके पास क्या आएगी बेटा? 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3। ओके बच्चे, ये आपके पास क्या आएगी? इसकी रेंज आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके पास फंक्शन f इज़ डिफाइंड बाय f(x) = 2x - 5, राइट डाउन द वैल्यू ऑफ फंक्शन आपको ये दिया है। आपको कहता है f0 पे f(x) की वैल्यू क्या होगी? आपने फंक्शन लिखा, आपने f0 डाला, मतलब x की वैल्यू 0 है, तो क्या देगा? -5, क्योंकि ये तो 0 हो गया। अब बच्चे आपके पास 7 दिया वैल्यू, तो आप 2 7 ज़ा कितना हो गया? 14। 14 में से -5 किया तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा ये। ओके, तो आपने
नेक्स्ट दिया है -3। आप फंक्शन में -x की वैल्यू -3 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 2 ज़ा 6 -5 इक्वल टू -11। क्लियर है बच्चे, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, आप आराम से इसको कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन दिया है फंक्शन t विच मैप्स टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इनटू टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट इज़ डिफाइंड बाय t। फंक्शन t c दिया उसमें इज़ इक्वल टू टी सी 5/5 + 32। तो फाइंड t0। ये कुछ नहीं है, ये आपको फंक्शन ही चेंज करके दिया है। वहाँ पे fx होता है, यहाँ पे tc है, x की जगह c है, f की जगह t है। ठीक है, अब 0 दिया, t0 मतलब आपको c जो है वो 0 दिया है। तो बच्चे आपने 0 इसकी वैल्यू डाली तो ये पूरी की पूरी वैल्यू 0 होगी, है ना। तो आपके आंसर क्या है, 32। अब आपके पास t क्या दिया है, t दिया है आपके पास ये c है अपॉन 5 + 32। ओके बच्चे, ये c है, क्या है c। और बेटा आप इसको 28 रखेंगे, क्या रखेंगे, t आपके पास 28 है तो आपने 28 रखा, 928 अपॉन 5 + 32। तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आएगा 252 अपॉन 5 + 32। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, 252 एलसीएम लेंगे इसका 5 के साथ तो कितना आ जाएगा, 160 आ जाएगा और 5 आया। अब बच्चे इसको सॉल्व करेंगे तो 412 आएगा, 5 आएगा। आप इसकी कटिंग करेंगे तो 82.4 ये आंसर आ जाएगा। ओके बच्चे, रखने को आप इतना भी रख सकते हैं। ठीक है, अब आपके पास टी ये दिया है, आपके पास गिवन में ये फंक्शन है, वो लिखिए आप फंक्शन। अब बच्चे सी आपको क्या दिया है, -10 दिया है, आपने -10 यहाँ पे डाला और ये 5 है + 32 है। अब बच्चे 5 और ये कटिंग हो सकती है ना, यस। तो कितना है, 9 2 ज़ा 18, 18 किसका, माइनस का, + 32। तो आपके पास कितना है, ये 12 में से 8 गया कितना आता है, 4, और 2 में से 1 गया कितना आया, 1। ठीक है बच्चे, ये माइनस है। ओके, नेक्स्ट आपको वैल्यू ऑफ सी दी है, वेयर टी सी इज़ इक्वल टू 212। तो बच्चे आपको फंक्शन क्या दिया था, टी सी इक्वल टू 9c/5 + 32। ओके बच्चे, आपको ये वैल्यू दी है टी सी की, आप टी सी की जगह वैल्यू रखिए 9c, आपको ये सी की वैल्यू निकालनी है। क्लियर है बेटे, 32। आप क्या करेंगे, 212 में से 32 माइनस करेंगे, 9c/5 आएगा, इसमें से आप माइनस किया तो 180 आ गया, 9c5। ठीक है, 180 और ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा। क्लियर है बच्चे, तो c की वैल्यू आप इसको काट दीजिए, 9 2 ज़ा 18 और ये 0 आ गया, तो c की वैल्यू क्या आ गया आपके पास, c इज़ इक्वल टू 100। ओके, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन में आपको कह रहा है फाइंड द रेंज ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ठीक है, f(x) आपको दिया 2 - 3x, x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, x ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे आप, नेगेटिव वैल्यू नहीं। आपको बोला गया स्पेशली x ग्रेटर देन है, तो आप लिखिए फंक्शन आपने लिया ये x है इक्वल टू 2 - 3x है। बच्चे आपने f1 रखा तो आपके पास 2 - 3 1, तो कितना आ जाएगा, 2 - 3 इक्वल टू -1। क्लियर है बेटा, नेक्स्ट आपने रखा f इक्वल टू 2 रखा। ठीक है, 2 - 3 2, तो ये कितना, 2 - 6 कितना आ जाएगा, -4। ओके, पॉजिटिव वैल्यू रख रहे हैं आप तो, बट आपके पास क्या आ रही है, नेगेटिव वैल्यू आ रही है। ठीक है, आप यहाँ पे 2 है, यहाँ पे आप अगर 2 0 रखेंगे, ठीक है 0, क्योंकि 0 से बड़ा है ये। ओके बच्चे, 0 से बड़ा है तो मतलब आप 0 नहीं रख सकते। क्लियर है बेटा, 0 से बड़ा बोला गया है ना वहाँ पे, तो इसलिए नहीं रखेंगे। आपकी रेंज क्या आ रही है बताइए, रेंज ऑफ फंक्शन आपके पास आएगी बेटा ऑल नेगेटिव वैल्यूज़। ठीक है, ऑल नेगेटिव वैल्यूज़, बट आप 0 नहीं रखें, अगर 0 रखते तो 2 आता, तो आप मतलब 2 भी नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, ओपन ब्रैकेट। ये कौन सी होती है, ओपन, मतलब 2 भी इंक्लूडेड नहीं है, इनके बीच के नंबर आएंगे, 2 और -∞ के बीच के नंबर। f(x) आपके पास फंक्शन है बेटा, ये फंक्शन में आपके पास x² + 2 है, ये रियल नंबर्स है। रियल नंबर में आप नेगेटिव भी रख सकते हैं, पॉजिटिव भी रख सकते हैं। क्लियर है बच्चे, तो आपके पास ये आया। अगर आपने -1 रखा, -1 का स्क्वायर + 2 तो अगेन 3 देगा ये। ठीक है, अब अगर आप 0 रखेंगे तो 0 + 2 आपके 2 देगा, मतलब
आप कोई भी वैल्यू रखेंगे तो वो आपको क्या दे रहा है रेंज में, पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है ना, ठीक है। तो आपने क्या लिखना है, ऑल पॉजिटिव वैल्यूज़, मतलब टू इन्फिनिटी, मतलब टू इंक्लूडेड नहीं होगा। क्यों बेटा, आप यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर है प्लस ये है, तो आप टू कभी आएगा यहाँ पे, अगर ज़ीरो रखेंगे तो वो क्या आ रहा है, टू आ रहा है ना, आंसर में टू आ रहा है। हाँ, तो ये कौन सी ब्रैकेट होती है आपके पास, क्लोज ब्रैकेट, मतलब टू आंसर में आएगा आपके पास। ओके बच्चे, ये क्लोज ब्रैकेट है, क्लोज ब्रैकेट में टू इंक्लूड होता है आपका। ओके, नेक्स्ट क्या है, एफ एक्स, एक्स इज द रियल नंबर, तो रियल नंबर में एफ है, एक्स है आपके पास, एक्स इक्वल टू एक्स है, तो आप एफ क्या लेंगे, वन लेंगे तो वन आएगा, एफ आप -2 लेंगे तो -2 आएगा, एफ आप ज़ीरो लेंगे तो ज़ीरो आएगा। तो मतलब रेंज क्या बन रही है आपके पास, रेंज ऑफ फंक्शन क्या आ रही है, रियल नंबर्स, है ना, रेंज ऑफ फंक्शन क्या आ रही है आपके पास, रियल नंबर्स। थैंक यू बच्चे।